किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, गन्ने की बुआई सब लोग करते हैं और गन्ने की बुआई जैसे नॉर्मली होती आ रही है। लेकिन अगर किसान थोड़ा सा हटके बुआई करे, हटके कुछ एक्टिविटी करे तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। जब से 0238 वैरायटी में रोगों की संभावना बढ़ी है, रोग इसमें इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि लागत जो हम लगा रहे हैं अपने खेत में वो भी हमें निकल कर नहीं आ रही है। तो इसमें एक ऑप्शन ये आ जाता है हमारे पास कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने जो गन्ने की बुआई कर रहे हैं उसमें हम एक अलग से एक इनकम का सोर्स बनाएं। वो चाहे इंटरक्रॉपिंग हो, चाहे वो ट्रेंच प्लांटिंग हो, वाइड्रो प्लांटिंग हो या अदर वैरायटी हो गन्ने की। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अगर एक्टिविटी करके चले तो हम एक उत्पादन गन्ने के साथ साथ और भी ले सकते हैं। ये आज दोराला शुगर मिल की तरफ से एक प्लॉट लगाया जा रहा है। अभी 3-4 प्लॉट और लगाए जाएंगे जिसमें हम एक कंसेप्ट चला रहे हैं गन्ने के साथ मूंगफली का। यहाँ पे जो लाइन से लाइन की दूरी वो 4 फीट रखी गई है और बीच में जो है ये गन्ना यहाँ पर हमने लगा दिया है। जो हमारा बेड है वो अभी हम इसमें सिंगल लाइन ही अपने ऊपर मूंगफली की लगा रहे हैं। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा बेड का साइज चौड़ा हो तो डबल लाइन की मूंगफली भी हम ले सकते हैं। बेनिफिट ये है दोस्तों इसका, एक तो मूंगफली में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है जो हमारी यूरिया की जो नाइट्रोजन होती है उसकी पूर्ति करता है। और साथ के साथ हमारा जो गन्ने की फसल है वो जो उसमें हम खाद पानी लगा रहे हैं उसी के साथ हम इंटरक्रॉपिंग मूंगफली की ले सकते हैं। ये प्लांटिंग वैसे तो आप मार्च तक कर देनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था डिले की वजह से। ये अभी पहला कंसेप्ट है जो हम इस चीज़ को लगा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम दोस्तों पूरी जानकारी आपको देंगे किस तरीके से हमने इसकी ट्रेंच बनाई है, किस तरीके से हम इसकी प्लांटिंग कर रहे हैं, गन्ना किस तरीके से बुआई कर रहे हैं, पानी को हम किस तरीके से हमें इसमें लगाना है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और ऐसी जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना है जिससे आप जो आने वाली वीडियो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अभी ये सिंगल लाइन हम लगा रहे हैं मूंगफली की, उसके साथ साथ हम दोस्तों अभी डबल लाइन जो होगी, जो बेड की चौड़ाई होगी उस पर भी लगाएंगे। किस तरीके से पहले हम ये प्लांटिंग के साथ लगा रहे हैं, प्लांटिंग होने के बाद किस तरीके से लगती है उसकी भी वीडियो एक आगे बनाएंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात ये करने वाले हैं कि प्लांटिंग के साथ साथ हम मूंगफली की बुआई कैसे करें, किस तरीके से करें। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। किसान साथियों, गन्ना और मूंगफली की बुआई करने से पहले हमें 2-3 चीज़ बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक तो खेत की गहरी जुताई हो, दूसरा किसान साथियों सबसे ज़्यादा उकटा रोग की समस्या आती है मूंगफली में। तो उकटा रोग के लिए आप कोई भी फंगीसाइड या बेटर तो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग ज़रूर करें अपने खेत में, या सीड ट्रीटमेंट के लिए ट्राइकोडर्मा को का मूंगफली पर पेस्ट बनाकर उसको मूंगफली पर कोटेड करके भी हम लगा सकते हैं। दूसरा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है मिट्टी। देखिए, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल भुरभुरी, बहुत अच्छी तरीके से खेत तैयार किया हुआ है या तो रूटर वेटर से, वो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। ज़्यादातर हल्की सी रेतली मिट्टी या बलवो दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मिट्टी से ही जितनी भी ये कंद या फसलें होती हैं जो मिट्टी में जिनकी ग्रोथ होती है, जैसे आलू हुआ, मूंगफली हुई, चुकंदर हुई, ऐसी फसलों के लिए ऐसी फसलों के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-3 चीज़ है। दूसरा दोस्तों, जब भी हम मूंगफली की बुआई करें तो ट्रंच इस तरीके से हो कि ट्रंच जो गन्ना है वो काफ़ी गहराई पर बुआ हुआ हो और जो चौड़ाई हो उसकी कम से कम 4 फीट होनी चाहिए। 4 फीट का मतलब ये है कि अगर हमारा पौधा है, जो मूंगफली का पौधा होगा, वो पूरा फैल के चले और उसमें जो है किसी तरीके का गन्ने पर कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़े। 90 दिन की फसल होती है, 90 दिन बाद हम इसकी कटाई कर लेते हैं। और देखिए, गन्ना हमारा इधर बो चुका है और इस पर हल्की हल्की मिट्टी गन्ने पर आ गई है। ये आप देखिए, ये गन्ने पर मिट्टी आ गई है और इस पर हम मूंगफली की बीज की बुआई करवा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, चुबाई से मूंगफली की बीज की बुआई हो रही है। जब भी हम बीज लगाएं, बीज की जो मात्रा होती है वो दोस्तों, जो इसमें 1 एकड़ की डोज हम उसकी बीघे की बात करें तो 5 किलो बीज जो हमारा 1 बीघे में लग जाता है आसानी से। लेकिन अगर हम डबल लाइन पे, अगर पैड्रो में हम बुआई कर रहे हैं और हम सिंगल लाइन बुआई कर रहे हैं तो उसकी हमारी आधी कॉस्ट आ जाती है। दूसरे जो हमारा बीज है उसकी जो वैरायटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमने जो वैरायटी ले रखी है
ये वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है, खासकर इंटरक्रॉपिंग के लिए। इस वैरायटी को आप साल में 2 बार ले सकते हैं। और इस वैरायटी की खासियत ये है कि ये वैरायटी किसी भी मौसम में अपने आप को ढाल लेती है, अच्छी तरीके से इसकी प्लांटिंग हो जाती है। दूसरा जो है दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जब भी हम मूंगफली की बुआई गन्ने के साथ करें, इंटरक्रॉपिंग करें, तो पानी ऐसा हो कि गोल के ऊपर पानी ना आए, पानी बिल्कुल नीचे रहे, हल्की बस नमी आनी चाहिए। अगर पानी ज़्यादा आ गया तो बीज गलने की संभावना हो जाती है, क्योंकि पौधा, इसकी जो बीज होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो पौधा गलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, बीज गलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो पानी बहुत हल्का लगाएं, यानी कि उस पर नमी आए। नमी का मतलब ये है कि आप जो है बस नीचे नीचे हल्का हल्का पानी लगाएं। रेतीली मिट्टी में तो ये हो जाता है दोस्तों थोड़ा सा कि जब हम पानी लगाएंगे तो वो जल्दी से पी लेगा, तो वो नमी आएगी। और दोस्तों, जो भी आप फर्टिलाइज़र लगा रहे हैं, जो आप अपने गन्ने में फर्टिलाइज़र लगा रहे हैं, डीएपी लगा रहे हैं, या आप एसएसपी लगा रहे हैं, एनपीके लगा रहे हैं, उसी में हमारा जो है मूंगफली का प्रोडक्शन निकल के आ जाता है। इसमें कोई ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बीज की जो दूरी है दोस्तों, वो आपको 1 बिलांद रखनी है। ये देखिए, इस तरीके से आप बीज की चौबाई अपने खेत में कर लें। बीज की 1 बिलांद की बीज की आपकी दूरी जो है रखनी है। और गन्ना आपका नॉर्मली जैसे आप बोते हैं इस तरीके से बोना है, बस ये रखे 4 फीट की दूरी हो, 4 फीट से कम दूरी अपने खेत में ना रखे। अगली वीडियो में दोस्तों जो पैड्रो पे हम बुआई कराएंगे, यानी कि जो हमारी वाइड्रो की प्लांटिंग होगी, जो डबल लाइन की, उसमें हम मूंगफली की बात करें, किस तरीके से उसकी बुआई करें। कंसेप्ट अच्छा है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है हमारे खेत में, उर्वरा शक्ति बढ़ती है, क्योंकि कंदे फसलें जैसे आलू की बात करें, खेत की जान बना देता है आलू, पतवार भी कम हो जाते हैं, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपनी लागत को जो है, जितनी हम लागत लगा रहे हैं उसको हम इंटरक्रॉपिंग से निकाल सकते हैं। साथ के साथ हमारा जो गन्ना है, गन्ने की फसल हमारी फ्री हो जाती है, क्योंकि इस टाइम इतने रोग बढ़ रहे हैं फसलों में, वो बहुत ज़्यादा हमारी लागत लगा रहे हैं, पैदावार हमारी कम हो रही है। तो किसी ना किसी विकल्प पे किसान साथियों में आना पड़ेगा। कोई ना कोई वैरायटी हमें, किसी न किसी फसल को हमें गन्ने के साथ लेना पड़ेगा, जब जाके हम अपना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इस मूंगफली की खेती के लिए हम आगे भी आप प्रॉपर वीडियो डालते रहेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ में हमें करनी है, कौन सी हम इसमें इस टाइम करेंगे, क्योंकि साथियों मूंगफली का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। मूंगफली बाज़ार में इसके अच्छे रेट भी मिल जाते हैं, और नई पद्धति है। इंटरक्रॉपिंग बहुत होती है गन्ने के साथ, लेकिन नई नई इंटरक्रॉपिंग देखने के लिए जो मज़ा आता है वो हम इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। तो जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद। साथियों, पानी का कंसेप्ट बहुत हल्का रखना है। देखिए, हमने लाइन टू लाइन पानी चला रखा है, और इसमें लाइन टू लाइन पानी का मतलब ये है कि पानी बिल्कुल ऊपर तक ना आने पाए। ये देखिए, हल्का पानी लगाना है। कितनी अभी मेड़ देखिए खाली है, तो पानी बहुत ध्यान से लगाना है। अगर पानी हमने जो है थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगा दिया तो हमारा सीड गलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो पानी आप बिल्कुल हल्का लगाएं। पानी एक बहुत पानी ही एक इसमें जो है मेन पद्धति है पानी की। पानी की समस्या अगर आपके खेत में ज़्यादा खड़ा है तो पानी बहुत हल्का लगाएं, नमी ही रखें बस अपने खेत में।